किताबों में पढ़ते गए, ताजमहल जिनसे बनवाया उनके हाथ क्यों काटे गए। एक रहोगे नेक रहोगे, बात ये मन में ठान लो, संतों का यही है कहना, मान सको तो मान लो, जाग जाओ सारे हिंदुओं। जी तो बातचीत होगी कन्हैया मित्तल जी से। कन्हैया जी, सबसे पहले मैं यह समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव में नतीजे भी रुझानों में दिख रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर वही जो लगातार हम बात कर रहे थे कि बटेंगे कटेंगे के नारे ने ये सब कुछ मामला पलट दिया। आपको लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ की चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है, जहां जहां वो जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जहां भी गए वहां पर भी जीत दर्ज की है बीजेपी ने? देखिए, जिस तरीके से 2014 में हम गुजरात मॉडल के सोचकर चलती थी जनता, अब जिस प्रकार योगी जी ने यूपी के अंदर काम किया है, इतनी बड़ी स्टेट के अंदर से माफिया राज खत्म करना, गुंडा राज खत्म करना, बहनों को सुरक्षित करना, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना, विकास को आगे लेकर सर्व समाज का भलाई का काम हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ को सजाने की बात हो, तो लोगों को दिखता है कहीं ना कहीं कि ये एक इंसान है जो अपना भला नहीं दुनिया के भले को सोचकर चल रहा है। तो उसकी बात को लोग मानते भी हैं और समझते भी हैं। मतलब गुजरात मॉडल को रिप्लेस कर दिया यूपी मॉडल ने? नहीं, रिप्लेस नहीं किया। हमेशा जो चीजें अच्छी होती हैं उसी पर नजर जाती है। रंग हरा भी अच्छा है, लाल भी अच्छा है, संतरी भी अच्छा है, लेकिन हमें जिसकी जरूरत होती है पहले हम उसी की तरफ नजर जाती है। रंग सारे अच्छे। वो भगवा है। हाँ, वो भगवा है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था। अब थोड़ा मैं एक और समझने की कोशिश करूंगा कि गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल की बात हो गई, महाराष्ट्र में जो ये खेल मैं कह सकता हुआ है, इतिहास रचा गया है, प्रचंड बहुमत जो कभी नहीं हुआ वो कर दिया आप लोगों ने, वो भी तब जब आपके साथ ठाकरे नहीं, मतलब बीजेपी के साथ जब ठाकरे नहीं। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गौ माता का आशीर्वाद मिला है। जिस तरीके से चुनाव से पहले ये घोषित किया गया, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया, तो ये हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये बड़ी बात है। पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ उसका श्राप भी लगा उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल श्राप लगता है। जो भी जिस तरीके से संतों के साथ, ये देश भारतीय संस्कृति का देश है और संतों से बनाया हुआ ये देश है। यहाँ चाणक्य भी हुए, यहाँ शंकराचार्य भी हुए, यहाँ पर संतों की बुनियाद से ये देश खड़ा है, और अगर संतों के साथ यहाँ कुछ बुरा होता है तो वो श्राप लाजमी है, लगता ही लगता है। उद्धव ठाकरे का जो ग्राफ गिरा है उसका कारण क्या समझते हैं? क्या जो टोपी लगाई या फिर फर्जी सेक्युलरिज्म का जो नगाड़ा बजाया? देखिए, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। मैं तो अपने कामों को आपको बता सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको नहीं जानता। तो फिर भगवा 2027 और 2029 में कहां दिख रहा है लहराते हुए? 2027-29 नहीं, ये आने वाले 3027 और 3029 में भी लहरता रहेगा। हाँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि गजवाए हिंद बना देंगे 47 में, फिर उनको क्या कहेंगे कन्हैया मित्तल? वो देखें हमारे बागेश्वर धाम की यात्रा को। हाँ। किस तरीके से एक 27 साल के धीरेन्द्र शास्त्री सड़क पे चल रहे हैं और लाखों लोग पीछे चल रहे हैं। उस दृश्य को देखकर कुछ और ही मन बना रहे होंगे, शायद वो भी मिलने की बात कर रहे होंगे हमारे साथी। कन्हैया जी, सनातन बोर्ड की भी मांग है इस यात्रा में या फिर धर्म संसद में, कितना जरूरी? बहुत जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लाखों एकड़ जमीन दे दी है, और आज भी सनातनियों ने मंदिर बनाना है तो पैसा खर्च करना पड़ता है, और वहां उसके बाद भी अप्रूवल्स होती है 100 तरीके की। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको, ये देश है, यहाँ सनातन बोर्ड होना ही चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये कोई गलत मांग नहीं है जी। अच्छा, एक आम बोर्ड में तो किसी ने मांगा ही होगा जी, तभी बनाया गया होगा वक्फ बोर्ड। नहीं, फायदे के लिए तो पिछली सरकारों ने वोट बैंक को साधने के लिए, अपने फायदे के लिए बना दिया और वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया।
देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बहुत सारे लोग माहिर हैं, लेकिन इस देश के अंदर अब जिस तरीके से सनातन का झंडा लहर रहा है और लोग जाति पाति से ऊपर उठकर हम्म सनातन की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हम्म 2014 से पहले हम जय श्री राम बोलते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल दबे दबे से बोल रहे हैं, हाँ। और आज बोलते हैं तो पांचवें घर तक आवाज जाती है। लेकिन कन्हैया जी, जय श्री राम बोलने पर विरोधी कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं कि ये उन्मादी नारा है। जय सिया राम बोल लो, इससे अच्छा है। उनको श्री का मतलब ही नहीं पता। श्री ही सिया है और सिया ही श्री है, दोनों ही लक्ष्मी का रूप है, फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण को कन्हैया बोलो या कन्हैया को कृष्ण बोलो, एक ही बात है। अच्छा, एक आम जनमानस में बड़ी आम सी चर्चा है कन्हैया जी कि योगी आदित्यनाथ अब उपयोगी ज्यादा हो चुके हैं बीजेपी के लिए। सबसे ज्यादा उपयोगी योगी आदित्यनाथ ही हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा संगठन है और संगठन के अंदर जिसको जो काम सौंपा जाता है वो करता है। आप भी अगर एंकर हैं यहाँ, तो कभी कोई और काम भी आपको फील्ड में उतरने के लिए भी कहा जाए तो आप वहां भी उतरते हो। काम करने के लिए आपको कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आपको काम करने चाहिए जहां वो भेजते हैं। उसमें उपयोगी, ना उपयोगी, ज्यादा उपयोगी, कम उपयोगी नहीं सोचा जाता। बिल्कुल कन्हैया जी, लेकिन अब मैं 24 के अब मैं गीत बनाता हूँ, मैं गीत बनाता हूँ तो मैं किसी से बात करके या किसी से पैसे की बात करके थोड़ा ना बनाता हूँ, या मेरा कोई उपयोग कर लेगा ये सोच के नहीं बनाता हूँ। मेरा कर्म है, मैं बनाता लेकिन हूँ। कई लोग कहते हैं कि कन्हैया मित्तल जी गायक हैं, वो सबके गायक होने चाहिए, वो एक ही धर्म को प्रमोट करते हैं, उनको ऐसा गाना गाना चाहिए जो सब सुन सके, सब बजा सके। जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं है, मैं कभी मस्जिद ही नहीं गया तो मैं कैसे अल्लाह के बारे में गाऊं? मैं कभी चर्च ही नहीं गया तो कैसे फादर के लिए गाऊं? मैं तो गुरुद्वारा साहब गया हूँ, गुरु नानक देव जी के लिए मैंने गाया। मैं मंदिर जाता हूँ, प्रभु राम के लिए गाता हूँ। मेरे पास जो तालीम ही नहीं है उसको मैं गलती कैसे कर जाऊं? वहां तो मुझे नहीं पता। अगर जाने की कोशिश भी करेंगे जा नहीं पाएंगे ना। नहीं, क्या जरूरत है जाने की? अपने घर में पूरा सब कुछ राशन पड़ा तो है। कहीं और जाके रोटी क्यों खानी है? कन्हैया जी, एक बार जो राम को लाए हैं उसकी दो लाइनें भी हो जाए तो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो पीओ के कब ला रहे हैं फिर? पीओके लाएंगे नहीं, अंदर ही है, थोड़ा सा बस झाड़ू कटरा करने थोड़ा सा खींचना। एक सवाल मेरा ये है, उसके बाद फिर विराम लेते हैं हम चर्चा से, कि जो थोड़ा मनमुटाव दिखा था आरएसएस से बीजेपी का पिछले वक्त में, आपको लगता है कि हरियाणा चुनाव के बाद से आरएसएस फिर उसी तरीके से हिंदुत्व को लेकर और भगवा को लेकर तैयार है कि भाई अब साथ लड़ेंगे और फिर से हर जगह भगवा लहराएंगे? कोई मनमुटाव नहीं होता। माँ से कभी, माँ का कभी बच्चों से मनमुटाव होता है? कभी भी नहीं होता है। और भारत, तो मैं चाहूंगा कि इसी के साथ विराम लेते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, दो लाइनें बस, और उसी के साथ विराम। उनको किताबों में पढ़ते गए, ताजमहल जिनसे बनवाया, उनके हाथ क्यों काटे गए? एक रहोगे नेक रहोगे, बात ये मन में ठान लो, संतों का यही है कहना, मान सको तो मान लो, जाग जाओ सारे हिंदुओं। जी।